नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव का शोर भी खत्म हो चुका है और प्रचार प्रसार भी थम चुका है। अब मुख्यमंत्री भी दूसरे राज्यों के दौरे से फ्री हो चुके हैं। सही मायने में राजस्थान में विकास अब अपनी रफ्तार पकड़ेगा। इसी क्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने सचिवालय में ब्यूरोक्रेसी की अहम बैठक भी ली है और सभी विभागों से जुड़े कामों की समीक्षा भी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री थोड़े सख्त भी जरूर नजर आए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है कि कहीं किसी अधिकारी ने काम में लापरवाही तो नहीं की है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अधिकारी लापरवाह रहे हैं, आचार संहिता हटने के बाद उनके साथ क्या होगा। आज बात इसी खास मुद्दे पर कि काम में लापरवाही बरती तो उस अधिकारी की खैर नहीं। तो रफ्तार पकड़ेगा विकास किस तरीके से, वैसी से नजर भी आ रहा है कि मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं। गर्मी बढ़ रही है, परेशानी भी लोगों की बढ़ रही है, लेकिन यहां पर सहूलियतों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार बैठक भी ले रहे हैं। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपसे सबसे पहले परिचय करा देते हैं। सुरेश गर्ग जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। भरत मेघवाल जी प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत है भरत जी। और खास मेहमान और भी हैं जो आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले सुरेश जी आप ही का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अब अन्य राज्यों में प्रचार के बाद लौट चुके हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि वो सख्त भी नजर आ रहे हैं और संवेदनशील भी। लोगों की परेशानी गर्मी से बढ़ रही है, बिजली की समस्या जो है, चिकित्सा की समस्या जो, उस पर खास फोकस भी किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी की मुख्यमंत्री बैठक भी उन्होंने ली है। तो क्या ये मानकर चलें कि सही मायने में अब रफ्तार पकड़ने जा रहा है विकास? देखिए श्वेता जी, भजनलाल जी को आज 5 से 6 महीने सरकार को हो गए, भजनलाल जी सरकार को, और वो निरंतर राजस्थान की प्रगति, राजस्थान के विकास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये एक संवेदनशील सरकार है जो हर मुद्दे पे ध्यान देती है, हर मुद्दे को जनता का जो हित है उसके हिसाब से काम करती है। आज भी उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली है कि अगर मान लो कोई भी समस्या है तो उस समस्या का समाधान तुरंत किया जाए, क्योंकि अभी देखो भीषण गर्मी पड़ रही है। 45 से 50 डिग्री का टेम्परेचर राजस्थान के अंदर है और बहुत ही ज्यादा गर्मी है, क्योंकि पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और उस हिसाब से गर्मी हो रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आज सचिवालय के अंदर बैठक ली है और बैठक में अधिकारियों को निर्देश किए कि कहीं पे भी कोताही बरतनी नहीं है। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी कोताही बरतेगा तो उसको उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, जनता के प्रति जवाबदेही है। जैसे भी बिजली का संकट आता तो बिजली के लिए भी हम निवारण काम कर रहे हैं और पानी के लिए भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी सरकार को 5 से 6 महीने हुए, लेकिन 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी जिसने राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल बना रखा था, उसकी वजह से पानी और बिजली की जो राजस्थान में समस्या हुई है उसी की वजह से राजस्थान में प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा बिजली के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या हुई थी जब इनकी सरकार थी, उन्होंने 147 लाख यूनिट दूसरे राज्यों को देने का वादा किया था। उस वादे के वजह से वो यूनिट वापस हमको देनी पड़ रही है, जबकि उनको इस टाइम पे मैनेजमेंट करना चाहिए था कि उस 147 लाख यूनिट को वापस किस तरह से देना है, उस पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उस वजह से ये बड़ी दिक्कत सा है, लेकिन फिर भी भजनलाल जी की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी तरीके से पानी के अंदर हमने हर जगह, हर जिले के अंदर कंट्रोल रूम बना रखे, जहां भी समस्या है वो पानी की समस्या को दूर कर रहे हैं। जहां पानी के टैंकर की जरूरत है वहां पानी की टैंकर, लेकिन राजस्थान की जनता के साथ में जो भी समस्या है उसका समाधान निश्चित रूप से समय पे होगा। आप ये कह रहे हैं कि परेशानी इसलिए लोगों को हो रही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने काम नहीं किया ठीक से? निश्चित रूप से हमने देखिए दीपिका जी, आप देखिए 15 अगस्त 2019 को लाल किले से मोदी जी ने जल जीवन मिशन का एक अभियान चालू किया था, जिसके अंदर 27,000 करोड़ राजस्थान को दिए थे। 27,000 करोड़ रुपए में से मात्र इन्होंने 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आप भी देख लीजिए, अगर वो 27,000 करोड़ रुपए अगर राजस्थान में खर्च हो जाते तो निश्चित रूप से आज पानी की जो समस्या राजस्थान में, लौटेंगे आपके पास और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी एक बार परिचय करवा देते हैं अपने दर्शकों से। एके सिंह जी रिटायर आईएएस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी एके सिंह जी। और साथ ही साथ डॉक्टर ऋतुराज शर्मा एसोसिएट एडिटर हमारे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर ऋतुराज आप ही के पास हम आना चाहेंगे, जरा बताइए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्होंने जो बैठक ली है ब्यूरोक्रेसी की, क्योंकि नाराज भी वो नजर आए हैं, सख्त लहजा भी हमने सुना मुख्यमंत्री का, क्या रहा ओवरऑल बैठक में? देखिए, जो सख्त लहजे की आप बात कर रही हैं,
वो ये है कि जैसे ही बैठक शुरू हुई उन्होंने एक अपना ऐसा अंदाज दिखाते हुए अलग लहजे में आज बात कही कि जो अधिकारी फील्ड में नहीं गए हैं, जो प्रभारी सचिव हैं और वहाँ अपने अपने जिलों में नहीं गए हैं या रात्रि विश्राम नहीं किया है वहाँ पर, तो मुख्य सचिव को इंगित करते हुए उन्होंने ये कहा कि ऐसे कोई हैं यदि अधिकारी तो नाम बता दें और हम अपने अनुसार कार्रवाई करेंगे। ये जो लहजा था ये संकेत देता है कि एक तरह से वो जवाबदेह प्रशासन किस तरह से बनाना चाहते हैं, उसके प्रति कितने गंभीर और संवेदनशील हैं। दूसरी खास बात यह रही कि जो भी अभी तक समस्याएं बताई हैं, क्योंकि अभी बैठकों और फीडबैक का दौर जारी है, तो 1-to-1 संवाद किया जा रहा है। जिस भी जिले के जो प्रभारी सचिव जहां गए हैं वो अपनी जो ब्रीफिंग दे रहे हैं उसके साथ ही कोई यदि समस्या या कोई बात उभर कर सामने आती है तो उस पर जो संबंधित जिले के कलेक्टर हैं उनसे बात की जा रही है कि कहाँ समस्या है और कहाँ उसका निदान जरूरी है, कैसे किया जाना चाहिए। यदि कोई ऐसा इश्यू है जो नीतिगत मुद्दे वाला है, नीतिगत निर्णय लेने वाला है, तो उसको लेकर राज्य स्तर पर किस तरह से पहल होनी चाहिए। और डॉक्टर ऋतुराज, अभी तक किन किन विभागों की समीक्षा हो चुकी है और आगे आप बता रहे हैं कि अभी तो बैठक का सिलसिला जारी है और अभी कितने विभाग ऐसे रह गए हैं जिनकी समीक्षा होना बाकी है? देखिए, इस बैठक में विभाग के लिहाज से नहीं, जो जिला प्रभारी सचिव जिलों में गए थे उन जिलों के एक एक करके बैठक ली जा रही है। उसमें जो मुद्दे थे वो मुद्दे पहले ही चिन्हित कर लिए गए थे। पानी, बिजली, स्वास्थ्य की जो हालात हैं उसकी समीक्षा, इसके साथ ही जल संचयन और जल स्वावलंबन की जो स्थिति है, जैसे कहीं जो पारंपरिक ढांचे हैं उनका पुनरुद्धार करना है या और अन्य तमाम तरह की चीज वह है, और पौधरोपण, ये तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर मंथन हो रहा है। इसके साथ ही ई फाइल का, चूंकि जिलों में मैंडेट दिया हुआ है कि जिले में भी ई फाइल लागू की जा चुकी है, तो उस लागू करने की तिथि से अब तक क्या काम हुआ है और ई फाइलिंग की दिशा में जो फाइल औसत निस्तारण है वो कितना सुधार हुआ, इसको लेकर बात है। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, समीक्षा होना बहुत जरूरी है क्योंकि समीक्षा जब होती है तो कहाँ कमी है और कहाँ पर बेहतर तरीके से कार्य किया जा रहा है वो समझ में भी आता है। भरत जी, आप जिस तरीके से अभी बैठक का जिक्र डॉक्टर ऋतुराज भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार वो अपडेट भी दे रहे हैं, जो जिला प्रभारी सचिव बनाए गए हैं जिनको खासतौर पर जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग जिलों की, वहां पर बिजली, पानी, चिकित्सा की जो तैयारियां हैं उन पर खास नजर उनको रखनी है और साथ ही साथ ये भी बताना है सरकार को कि कहां पर क्या कमी है, उन्होंने काम क्या किया है। इससे तो ये नजर आता है कि एक्टिव तो है, लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है? क्या बेहतर तरीके से कार्य किया जा रहा है या आपको लगता है कि कमी कोई छूट रही है और इसकी वजह क्या समझ आती है? देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 6 महीने हो गए हैं और किसी भी सरकार का आकलन विषम परिस्थितियों में किया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास संपूर्ण प्रशासन है, संपूर्ण मशीनरी है, लेकिन आप देखिए कि हमने देखा कि चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पानी हो या चाहे बिजली हो, हर एक महकमे के अंदर ये जो पर्ची की सरकार, ऑटो मोड वाली सरकार है, वो विफल हुई है। आप प्रदेश सचिवों के जिला प्रभारियों की बात कर रहे हैं, ये जिला प्रभारी कब गए हैं? ये तब गए हैं जब आपके चैनल ने, तमाम ट्विटर्स ने, तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर, उन्होंने बताया कि बिजली और पानी की कितनी बुरी समस्या हो रखी है इस पूरे प्रदेश के अंदर, तब जाके ये गए और उसमें भी 3 से 4 जिलों के अंदर गए ये सचिव जो गए, बाकी कहीं गए नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी ये जो मीटिंग्स ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को प्रोएक्टिव होते हुए ये मीटिंग तब ले लेनी चाहिए थी जब इस प्रदेश के अंदर समस्याएं बढ़ती जा रही थी। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के अंदर समस्याएं बढ़ती गई हैं और इनके मंत्रियों ने इस बात को कहा है। अभी सुरेश गर्ग जी कह रहे थे, साहब बिजली की समस्या इसलिए है क्योंकि हमने बड़ी महंगी दरों पर बिजली ले ली, पानी की इसलिए जेजीएम। महोदय जी, राजधानी जयपुर के अंदर ट्रिपिंग की समस्या है, जहां पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, लोड की वजह से वो ट्रांसफार्मर ट्रिप होते जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर लगाए थे इसलिए समस्या है वो। अगर भ्रष्टाचार ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, आपसे बोल रहे हैं वो भ्रष्टाचारी ट्रांसफार्मर मैं लगातार डिबेट में बोलूंगा, मैं इनको सिंगल वर्ड नहीं बोलने दूंगा। मेरे बीच में बोलेंगे तो अगर ये मेरे बीच में बोलेंगे मैं एक सिंगल वर्ड नहीं बोलने दूंगा। सुन लेते हैं सुरेश जी, बोलिए भरत जी। ट्रिपिंग की समस्या है, एबीसी केबल नहीं है, एफआर टीम नहीं है, टोल फ्री नंबर पे 1-1 घंटे आप फोन करो, 1-1 घंटे फोन नहीं लगता। आपने पानी की समस्या की बात करी, राजधानी के अंदर पानी पूरा प्रॉपर नहीं आ रहा। अरे जिनके टूटी लगी हुई है उनके टाइम से पानी नहीं आ पा रहा है। क्या वो कारगर आप कंट्रोल रूम पे फोन करके देखिएगा और उन दर्शकों से पूछिए जो कंट्रोल रूम पर फोन करते हैं उसका क्या रिप्लाई होता है, स्वतः ही बंद कर दिया जाता है। मंत्री जी कहते हैं मैं बालाजी तोड़ी हूं जो फूंक मारकर पानी ला दूंगा। ये तो इनके मंत्री जी इस तरह से भाषण देते हैं। राजस्थान में ये सरकार पूरी तरह से
विफल हो चुकी है। 6 महीने के अंदर इस सरकार का पूरी जनता को पता चल चुका है कि ये संस्था किसी भी तरह से कोई कार्य नहीं कर रही है। वरना हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान क्यों लेना पड़ता, क्यों प्रसंज्ञान लेकर हाईकोर्ट को कहना पड़ता कि आप इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करिए, मुआवजा दीजिए। मुआवजा देने के नाम पर आपने कह दिया मात्र 5 मौतें हुई है, पूरे प्रदेश के अंदर 50 से ज्यादा मौतें हुई है। आज भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने बोला है इनको कि आप इस तरीके से ना करिए। 7 दिन से ज्यादा तो समय जो एक बॉडी होती है उसको दिया जाता है, उसका प्रॉपर पोस्टमार्टम करके जो मुआवजा है मुआवजा दीजिए। हीट वेव के लिए काम करिए। मनरेगा में जहां 10 दिन पहले ये काम हो जाना चाहिए था कि उनको छुट्टी दी जाए, वो 1 घंटे पहले माननीय किरोड़ी लाल जी अब जाकर उसको देते। ग्रामीण कृषि मंत्री, इनके मंत्री इनके साथ नहीं है। ये पूरी सरकार ऑटो मोड पर चल रही है और जो प्रशासन जिसको काम करना चाहिए था वो काम भी कर रहा है, उनके ऊपर ये आदेश ले आते हैं कंपलसरी रिटायरमेंट करने का। अपना खामियाजा, अपनी गलती या तो प्रशासन पर ओढ़ने का काम किया जा रहा है या विपक्ष पर ओढ़ने का काम किया जा रहा है। नींद से जागिए, आप सत्ता में है, जिम्मेदार है। जनता को सिर्फ इस बात से नहीं टरका सकते। लेकिन क्या विपक्ष उस तरीके से जिम्मेदारी का एहसास अपनी करा रहा है क्या? क्यों नहीं करा? हमने देखा धरातल पर कौन से विपक्ष ने आवाज उठा दी कि यहाँ पर जो कार्य नहीं है। आपको ये लगता है कि सरकार को अगर अपनी जिम्मेदारी निर्वहन नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए था, तो विपक्ष बोल रहा है ना। प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष माननीय अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं, तमाम नेता। ऐसा नहीं लगता कि जमाने हो गए हैं कि जहां पर परेशानियां होती थी, अगर बिजली की समस्या जो आप यहाँ पर गिना रहे हैं, पानी की समस्या है या फिर चिकित्सा की समस्या है, तो विपक्ष एक समय था वो धरातल पर उतरता था, लोगों के बीच जाता था, आवाज को उठाता था। चैनल ने दिखाया जयपुर के अंदर, आपके चैनल ने दिखाया जयपुर के अंदर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी को, चाहे महात्मा गांधी स्कूल रही हो, चाहे घड़े फोड़ने का काम अधीक्षण अभियंता के कमरे में रहा हो, चाहे हमारे जितने भी विधायक है वो अपने जिला कलेक्टर। अभी हुआ क्या कोई प्रदर्शन? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अभी 15 दिन पहले हुआ है, शहर अध्यक्ष आर तिवारी जी के नेतृत्व में। इसके अलावा डोडासरा जी के नेतृत्व में हमने लोगों को दिया ज्ञापन। डोडासरा जी आए दिन, प्रदेश अध्यक्ष जी आए दिन हमारे लिख के दे रहे हैं। भरत जी लौटूंगी मैं, जरा AK सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड IAS है। AK सिंह जी जरा बताइए कि ये जो समीक्षा बैठक है कितनी ज्यादा मुख्यमंत्री के द्वारा जो ली जाती है महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो जिला प्रभारी सचिव बनाए गए हैं क्या वाकई में वो जो जिम्मेदारियां उनको दी गई वो नहीं निर्वहन कर रहे हैं? जो समस्याएं लोगों की बढ़ रही है क्या वो इस वजह से बढ़ रही है कि काम नहीं हो रहा है, या फिर मौसम की जो मार है, जो परेशानियां बढ़ रही है ये वजह वो है? और जिस तैयारी की हम बात करते हैं कि अगर परेशानी है, प्रकृति पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन प्रकृति से निपटने के लिए हम तैयारी तो कर ही सकते हैं, तो क्या वो तैयारी आपको वाकई में नाकाफी नजर आती है क्या? जी, आपको को पैनलिस्ट और श्रोताओं को नमस्कार। देखिए, जहां तक ये जिला प्रभारी का सिस्टम है, ये सिस्टम कोई नया नहीं है कि हर एक जिले के लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त किए जाएं जो सुपरवाइज करेंगे, वहां मॉनिटर करेंगे कामों का। ये बहुत पुराना है, मेरे हिसाब से करीब 20 से 25 साल इसके हो गए हैं। और जहां तक जो पानी और बिजली की समस्या है वो भी कोई नई समस्या नहीं है, राइट। और ये जो कि रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं CM साहब, ये पहले भी होती थी, करीब हर एक 2 महीने 3 महीने पे सारे प्रभारियों को बुला करके मीटिंग की जाती थी। जहां तक प्रभारियों का फील्ड में जाने का है, मेरे पास डेटा तो नहीं है, लेकिन मेरे समय में जब मैं नौकरी में था उस समय मुझे याद है कि करीब करीब उस समय जो 30 जिले या 31 जिले थे, उस समय अगर जब भी मीटिंग होती थी तो ये पता चलता था कि 29, 30, 28, 29, 30 में तो सेक्रेटरी जरूर गए हैं, 1 या 2 जिले जरूर छूट जाया करते थे। तो आज की डेट में मेरे पास डेटा नहीं है कि प्रभारी सचिव जो हैं वो गए हैं या नहीं गए हैं। अगर वो नहीं गए तब तो बहुत गलत बात है, ये बहुत बड़ी कमी है और उनके खिलाफ जरूर मतलब कि कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां तक पानी और बिजली के संकट का सवाल है, ये भी कोई नया संकट नहीं है। मैं तो जब से जयपुर राजस्थान में आया हूँ, राजस्थान काडर में 1983 में आया था मैं, तब से ये समस्या है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मशीनरी है, जिसमें कि सारे डिपार्टमेंट्स वहां पे रहते हैं, आपका PhD है, पानी का है, बिजली का है, और भी सारे डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट्स है, वहां पे अगर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कलेक्टर साहब नहीं कर पा रहे हैं तो ज्यादा ध्यान वहां देने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से सरकार की कमियां रही हैं जरूर, तभी ये समस्या आ रही है। लेकिन ये भी मानना चाहिए कि कभी कभी समस्या इस चरम सीमा पे पहुंच जाती है जिसका कि इन्होंने अनुमान नहीं होता। लेकिन फिर बात उठती है कि फिर IAS ऑफिसर क्यों लगाए गए हैं जब आपको अनुमान नहीं है। हम लौटेंगे आपके पास, जरा लौटेंगे। क्या डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं? डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, इस बैठक को लेकर आपने जानकारी तो दी है, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि ये मुख्यमंत्री का सख्त लहजा, वो ये कह रहे हैं कि किसने काम नहीं किया है, कौन लापरवाह है, तो क्या हम ये मानकर चले कि आचार संहिता खत्म होते ही ऐसे लापरवाहों पर गाज गिरेगी?
बिल्कुल, ये स्वतः माना जाना चाहिए कि यदि जिला प्रभारी अपने कर्तव्य को अंजाम नहीं दिया है या ठीक तरह से रिपोर्ट नहीं बनाई, जहां तक बेस्ट नॉलेज है इस बैठक में वो तमाम जिला प्रभारी सचिव मौजूद हैं और मुख्यमंत्री की बैठक में मौजूद रहना ये बताता है कि वे फील्ड में दौरे करके आए हैं, तभी मौजूद हैं। क्योंकि जो 5 अधिकारी थे जिनको या तो किसी अवकाश पर जाने के चलते या चुनाव ड्यूटी पर जाने के चलते वहां पर प्रभारी सचिव जिले में नहीं जा पाए थे, तो उनकी जगह दूसरे प्रभारी अधिकारी भेजे गए थे और वो उस जिले की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जिले थे उसमें जितने भी प्रभारी सचिव लगाए गए थे वो तमाम बैठक में, क्योंकि पूरा जो हॉल है वो खचाखच भरा हुआ है और उनमें IAS अधिकारियों के अलावा और जो अन्य अधिकारी रहते हैं उनके अलावा और कोई नहीं नजर आ रहा। तो ये मान सकते हैं कि पूरे प्रभारी सचिव गए हैं। और अभी तक डॉक्टर ऋतुराज किसकी शिकायत मिली है, क्या भीतर से ये कोई जानकारी मिल पाई है क्या? मुख्य तौर पर जो शिकायत है वो ये शिकायत है कि जो पेयजल आपूर्ति में अनियमितता हो रही है। जो अहम जिले हैं जिसमें 2-2, 3-3 दिनों में पानी आ रहा है या दूरवर्ती इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, कस्बाई क्षेत्र है, वहाँ पर पानी की समस्या है और वहाँ पर यदि हम आस करें सरकार टैंकर से तो वो टैंकर भी या तो प्रतिपूर्ति नहीं कर पा रहे या जिन क्षेत्रों में ही जाके रह रहे हैं या फिर नहीं जा रहे। तो ये बड़ी समस्या यहाँ पर अभी सामने आई है और बिजली की कटौती की समस्या तो है ही है, क्योंकि और इसका कोई समय भी निश्चित नहीं है। पहले ये होता था कि बिजली काटी जाती थी, बाकायदा अखबार में एक नोटिस आया जाता था कि इन क्षेत्रों की बिजली कट रही है, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि प्राय शहर में सभी क्षेत्रों में, सभी इलाकों में और सभी पोष इलाकों में जिस तरह से शहरी विकास हुआ है उसके साथ साथ ही जो बिजली की आपूर्ति है, जो वैध कनेक्शन है, वहाँ पर बिजली नहीं मिल रही। कभी अचानक से ही काट की जाती है, कभी ट्रिपिंग के नाम पर कटती है, तो कभी ट्रांसफार्मर जलने के कारण वो बिजली बाधित होती है। तो निश्चित रूप से ये एक चीज है जिसे ठीक है डॉक्टर ऋतुराज, बिल्कुल हम आगे लौटेंगे आपके पास, लेकिन सुरेश जी ये तो आप मान रहे हैं कि समस्या तो है, लेकिन इस विकट समस्या के बीच में मुख्यमंत्री का जो मंथन है, आपको लग रहा है कि इससे पूरी तरीके से समाधान निकल जाएगा? क्योंकि जनता को आश्वस्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता की समस्या है, जनता चाहती है समाधान, और अगर समाधान नहीं निकलता है तो फिर जनता की नाराजगी भी निकलती है और वो नजर भी आती है। निश्चित रूप से दीपिका जी, मुख्यमंत्री जी ने आज सेक्रेटरीट के अंदर मीटिंग ली है, उच्च अधिकारियों की मीटिंग लेके उनको सबको ये बोला है कि भाई जो भी जनता की समस्या है उसका तुरंत निदान होए, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार है। पिछले 5 महीने के अंदर जो भी निर्णय लिए वो जनता के हित में लिए हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे जल जीवन मिशन के अंदर भ्रष्टाचार हो उसमें अधिकारियों को सस्पेंड करने का हो, चाहे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर जो अधिकारी है उनसे रेजिग्नेशन लेने का हो, या SI भर्ती घोटाला, जो भी जितने भी जो भी है वो सब जनता के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि क्योंकि देखिए ये गर्मी 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, गर्मी इतनी ज्यादा है, फिर भी राजस्थान की सरकार बिल्कुल निरंतर उस पर प्रयास कर रही है। जो भी अधिकारी अगर उस पर काम नहीं करेंगे उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ये बार बार ये कह रहे हैं कि सब ट्रिपिंग, निश्चित रूप से देखिए क्या होता है कि जब बिजली का लोड पड़ता है तो ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ता है और वो ट्रिपिंग हो जाती है, तो ट्रिपिंग का भी देखो तुरंत समाधान होता है। आज कॉल कीजिए और आपको 10 मिनट में 15 मिनट के अंदर आदमी पहुंच जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। लोड पड़ता है और ट्रिपिंग की समस्या भरत जी ने बताई, आप बता रहे हैं। देखिए ये ट्रांसफार्मर की समस्या है, पुराने जो ट्रांसफार्मर है उनको जरूर बदले जाएंगे, क्योंकि कई बार ट्रांसफार्मर हल्की क्वालिटी का आए होंगे या कुछ, वो भी एक इंक्वायरी का विषय है। पुराने टाइम पे आपने देखा होगा जल जीवन मिशन के अंदर जिस तरह से 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, इस तरह से हो सकता है बिजली विभाग के अंदर भी घोटाला हुआ हो। तो इसका मैं अभी पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जनता के हित में जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा, जनता को राहत दी जाएगी, चाहे पानी हो चाहे बिजली हो, और भी जो भी समस्या है। समय तो अभी है ना राहत देने का सर, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी बिजली चाहिए लोगों को। दीपिका जी ये तो बिल्कुल निश्चित बात है कि गर्मी ज्यादा है, और गर्मी ज्यादा है तो उसी के लिए तो देखिए ना आप, आज मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जैसे ही हमारे चुनाव से, क्योंकि आज देखिए आज
पूरे हिंदुस्तान के अंदर स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री जी गए हैं और राजस्थान में भी उन्होंने प्रचार किया। इसके बावजूद भी यहाँ पे जनता की सेवा में जैसे ही राजस्थान में जयपुर में आते हैं तुरंत वो अधिकारियों की मीटिंग ले लेते हैं या फील्ड में चले जाते हैं। आपने 2 दिन पहले भी देखा होगा, एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा फीडर पर रामनिवास बाग के अंदर जाकर जो फीडर है उसको चेक किया है। तो ये देखिए मुख्यमंत्री जी बिल्कुल संवेदनशील है, जनता के हित में निर्णय लेने वाले आदमी है। लेकिन कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि एसी में बैठने से कुछ नहीं होगा, जनता के बीच में जाइए, जनता के बीच में जाके समस्याएं बताइए, हम उसका समस्या का समाधान करेंगे। एसी में बैठ के से समस्या का समाधान नहीं होगा, जनता के बीच में जाइए, बताइए कि ये समस्या है। हमने तो कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से वो ये कह रहे हैं हमने कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया। लेकिन भरत जी, ये सीएम जो ग्राउंड जीरो पर उतरे थे उससे आपने किस तरीके से देखा? एक मुख्यमंत्री जब ग्राउंड जीरो पर उतर के फील्ड में जा रहे हैं, पानी की समस्या को जान रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इससे जो समस्या है उससे समाधान होगा? और मुख्यमंत्री का जो लहजा कि जो काम नहीं करेगा, लापरवाही बरतेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी, तो सीधे सख्त निर्देश है, तो इसमें क्या आपत्ति है फिर? देखिए, राजस्थान में एक कहावत है कि बरसात आने से पहले पाल बांधनी पड़ती है और बरसात आने के बाद अगर आप पाल बांधोगे तो कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी अब वही काम कर रहे हैं। जब राजस्थान प्रदेश के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा तेज थी, बिजली की समस्या थी और बाकी भी चाहे कानून व्यवस्था को भी ले लीजिए, तब तो मुख्यमंत्री जी को ध्यान आया नहीं। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बड़े सख्त लहजे में बात की, तो सख्त लहजा आचरण और आपके कार्य में भी दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी अगर जाकर वहां पर पानी के पंपों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं तो करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपके जो मंत्री है वो कहां गए? आपके विधायक है वो कहां गए? क्या आपकी मॉनिटरिंग में किसी चीज की कमी रही? क्या आपने जो आदेश दिए उस आदेशों की पालना नहीं हुई? आपने तो 100 दिन की कार्य योजना भी बनाई थी, कहां गई वो कार्य योजना? सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। आप ही के चैनल पे लगातार 3 से 4 दिन, चाहे वो हीट वेव हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, उसके ऊपर इतनी सारी डिबेट हुई जिसके ऊपर बताया गया कि राजस्थान सरकार कितनी बुरी तरीके से विफल हो रही है हर एक काम को करने में। इनसे अगर सवाल पूछो तो ये भ्रष्टाचार के ऊपर नाम ले लेंगे, इनसे सवाल पूछो तो ये पुरानी पार्टियों के ऊपर नाम ले लेंगे। ये कब अपनी जिम्मेदारियों को तय करेंगे? 50 से ज्यादा हीट वेव से मौत हो चुकी है, क्या उसका मुआवजा देंगे आप? जो हाईकोर्ट ने आपको आदेश दिया है राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का, क्या उसके ऊपर कार्य करेंगे आप नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। 12,000 से ज्यादा इस 6 महीने में महिला दुष्कर्म के मामले दर्ज हो चुके हैं, चोरी की घटनाएं घटित हो चुकी है, अत्याचार, डकैती, घुसपैठ, हर एक चीज इस सरकार के अंदर हो चुकी है मात्र 6 महीने के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि हम जन जन की सरकार है और रफ्तार पकड़ रहा है विकास हमारी सरकार। विकास एक टेंडर नहीं हुआ है। आप बार बार आचार संहिता का आड़ लेकर आचार संहिता में आप सिर्फ और सिर्फ नई सरकार कोई टेंडर विभाग के अंदर 42 टेंडर हुए, 14,361 करोड़ रुपए के पिछले 5 महीने के अंदर 42 टेंडर हुए, 14,361 करोड़ रुपए के। आपने 5 साल के अंदर सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए लगाए, हमने 14,361 करोड़ रुपए के टेंडर निकाले और आप बोल रहे हो कि एक भी टेंडर। अरे झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, जनता ने वैसे ही आपको नकार दिया, फिर झूठ बोल रहे हो। समाधान की बात क्या करो ना, ये समाधान है इसका, समाधान की बात क्या करो आप, समाधान की बात तो करते नहीं हो, इधर की बातें ऐसी में निकल के आइए, जनता के बीच में जाइए और जनता के समाधान की बात करिए, हम समाधान करेंगे, जो समाधान होगा समाधान करेंगे। ठीक है भरत जी, सुरेश जी, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन एके सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके सिंह जी, ब्यूरोक्रेसी के साथ मंथन मुख्यमंत्री का, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि मुख्यमंत्री का लहजा सख्त, तो क्या ऐसी बैठकों के बाद, ऐसी समीक्षा जब होती है और मुख्यमंत्री का लहजा जब सख्त नजर आता है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी टाइट होती है? क्या जो कार्यशैली होती है, अगर कोई लापरवाही भी कर रहा है, क्या वो लापरवाह जो है वो लापरवाही खत्म होती है? क्या एक्टिवनेस नजर आती है ऐसी समीक्षा बैठकों से? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए दीपिका जी, ब्यूरोक्रेसी के बारे में ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है एक घोड़े की तरह है और जो घुड़सवार जो है उसमें वो कला होनी चाहिए कि किस तरह से उस घोड़े को कंट्रोल में रखता है। अगर आप ज्यादा टाइट करोगे तो घोड़ा चलेगा नहीं, गिरा भी सकता है आपको। तो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके रखना बहुत ही आवश्यक होता है और सीएम साहब जितना जल्दी हो सके ब्यूरोक्रेसी पे टोटल कंट्रोल रखें कि यहाँ पे किसी की नहीं चलती है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट की चलती है। और जो चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट के जो निर्देश हैं, जो अधिकारी उनकी पालना नहीं करेगा, और पालना सिर्फ ये नहीं कि कॉपी किताब में
बैठे बैठे ऑफिस में बैठ करके आपने पालना कर दी। अगर फील्ड में जाना है आपको और आप नहीं गए हो फील्ड में और आपने अपने कर्तव्य को बिल्कुल निष्ठा से आपने नहीं किया है तो एग्जेम्पलरी रूप में कुछ लोगों को पनिशमेंट भी देना चाहिए। जैसा कि सुनने में आ गया कि शायद 1-2 लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है, यूपीयू किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी जो है सरकार को बदनाम कर देती है। बिल्कुल। और AK सिंह जी, इसका क्या क्या इम्पैक्ट नजर आता है? मतलब लगता है कि भाई मुखिया सख्त है तो फिर डर भी हो कम से कम कि हम लापरवाही ना करें क्योंकि कार्रवाई फिर निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मुखिया का चाहे घर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अपना परिवार हो, अपना घर हो, अपना जिला हो, अपना स्टेट हो, चाहे देश हो, जब तक मुखिया सख्त नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उस लेवल के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिसकी हमें आशा रहती है। ठीक है सुरेश जी, फाइनल कमेंट इस पर चाहेंगे आपसे। तो क्या ये मानकर चलें कि आगे आने वाले समय में जो लापरवाह हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने जा रही है? निश्चित रूप से दीपिका जी, जो भी अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और जनता को राहत दी जाएगी। जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी, ये भजनलाल जी की सरकार का वादा है। बिल्कुल, वादा यहाँ पर आप कर रहे हैं, लेकिन कितने वादे पे खरे उतरते हैं ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो बैठक कर रहे हैं लगातार, उम्मीद यही की जा सकती है कि उस बैठक का, उस सख्त लहजे का कोई ना कोई इंपैक्ट तो नजर आए, क्योंकि जनता जो त्रस्त है, जनता को जो परेशानी है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रयास पूरी तरीके से सफल होने भी चाहिए। हालांकि वो कोशिश भी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।